अस्सलाम वालेकुम। आज 9 बजे में आपको खुश आमदीद कहेंगे। मैं हूं किरण रिजवी और मैं हूं अली आबिद। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे वफाकी वुज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिन्होंने अपनी हुकूमत के कारनामे गिनवाए। माजी की हुकूमतों पर भी खूब बाउंसर्स बरसाए। शौकत तरीन तो अलग ही रूप में नजर आए, नून लीग की हुकूमत को निशाने पर रखा। कहा नून लीग मईशत को तबाही के दहाने पर छोड़ गई थी। इसाक डार ने तो मईशत का हशर नशर कर दिया था। नून लीग की गलत पॉलिसीज के बायस पैसों के लिए हमें IMF के पास जाना पड़ा। मजबूरी में मुश्किल शराइत मानी, मौजूदा हुकूमत ने संभाला दिया। कोरोना सूरत हाल के बावजूद शरह नमू 4% तक लेकर गए। ये सारे नून लीग वाले भी अंदर से इनको मालूम है कि डार साहब ने उनकी इकॉनमी के साथ क्या हशर किया। जो डिमांड इन्होंने क्रिएट की वो बोरिंग से क्रिएट की, कर्जे लेके क्रिएट की। हुकूमती माशी टीम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वजीर खजाना शौकत तरीन ने महंगाई, कर्जों और माशी मुश्किलात का जिम्मेदार नून लीग की साबका हुकूमत को करार दिया। तो डार साहब ने जो माशाल्लाह, और ये सारे नून लीग वाले भी अंदर से इनको मालूम है कि डार साहब ने उनकी इकॉनमी के साथ क्या हशर किया। टोटल जो डिमांड इन्होंने क्रिएट की वो बोरिंग से क्रिएट की, कर्जे लेके क्रिएट की। कोई इसमें कोई इन्वेस्टमेंट, रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट में कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ। शौकत तरीन ने कहा रुपए को मसनूई तरीके से मुस्तहकम किया। नून लीग के गलत फैसलों से मईशत को $20 अरब का नुकसान हुआ। IMF के पास जाना पड़ा और कड़ी शर्त मानना पड़ी। इन्होंने ये आर्टिफिशियली जो है जो रुपए को मजबूत रखा, उससे $20 बिलियन का करंट अकाउंट डेफिसिट हो गया। कौन पूरा करता भाई ये $20 बिलियन के? हमने ये डॉलरों की यहाँ मशीन लगाई हुई है। उसके लिए हमें जाके कहीं से ये पैसे लेने थे, IMF से लेने थे। IMF ने जाके हार्श कंडीशनैलिटी डाल दी। शौकत तरीन ने कहा कोरोना के बावजूद मौजूदा हुकूमत ने उम्दा तरीके से मईशत को संभाला। ग्रोथ रेट 4% तक पहुंचाना काबिल सताइश है। इमरान खान को आप क्रेडिट दें, उसने ये हिट्स ली। सोने पे सुहागा कोविड हो गया, और कोविड के बावजूद आप अगर देखें कि उस चीज को संभाला गया, उसमें कंसोलिडेशन भी हुई और अब 4% की ग्रोथ रेट भी है। हमाद अजहर ने कहा नून लीग की मुआशी टीम मुल्क को दिवालियापन के करीब ले गई थी। अपोजिशन से हुकूमत की कामयाबी हजम नहीं हो रही। मैं तो हैरान हूँ कि ये जो टीम जो आज कर रही थी, ये वही टीम है जो मुल्क को डिफॉल्ट के करीब लाके छोड़ी। ये साफ जाहिर है कि जो अपोजिशन है वो बुखलाहट का शिकार है। उनको ये अच्छे इकोनॉमिक नंबर्स जो है वो हजम नहीं हो रहे। हमाद अजहर ने कहा हर साल करंट अकाउंट सरप्लस हो रहा है। मौजूदा दौर में ज़र मुबादला के ज़खायर बुलंद तरीन सतह पर हैं। दूसरी तरफ अपोजिशन महंगाई और कर्जों का जिम्मेदार PTI हुकूमत को करार देती है। शहबाज शरीफ कहते हैं PTI हुकूमत के 3 साल में महंगाई ने अवाम की कमर तोड़ डाली। नून लीग बजट सेमिनार से खिताब में उन्होंने हुकूमत के माशी अदाद-ओ-शुमार मुस्तरद कर दिए। शाहिद खाकान बोले 3 साल में GDP ग्रोथ मनफी हो गई। एहसन इकबाल ने कहा कि हुकूमत अवाम को गुमराह कर रही है। मुस्लिम लीग नून के ज़ेर एहतमाम प्री बजट सेमिनार इस्लामाबाद में हुआ। मौजूदा हुकूमत की 3 साल माशी कारकर्दगी पर कड़ी तनकीद। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने वीडियो लिंक के जरिए खिताब करते हुए कहा कि इन 3 बरसों में महंगाई ने अवाम की कमर तोड़ दी। बजट से मुतल्लिक हुकूमत के अदाद-ओ-शुमार अल्फाज का गोरख धंधा है। हुकूमती नाकामियों की सजा कौम भुगत रही है। इन 3 सालों में एक आम खानदान के लिए जिंदगी के साथ अपना रिश्ता जोड़ना वो महाल हो चुका है। इन हालात में ये जो बजट पेश किया जा रहा है, इससे पहले ही जो उन्होंने आदाद-ओ-शुमार जो बताए हैं, उसके ऊपर एक बड़ा सवालिया निशान लग चुका है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म को मईशत की अलग बे तक नहीं आती। सवालात उठ रहे हैं, मुल्क में महंगाई और परेशानी क्यों बढ़ रही है। गैर मामूली हालात हैं। ये ट्वीटों से, झूठी बातों से, झूठी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस से ये मसला नहीं हल होगा। इस मुल्क के मसाइल बेइंतहा हद तक बढ़ चुके हैं, खतरनाक हद तक बढ़ चुके हैं। एहसन इकबाल ने कहा कि वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान को 2020 तक 6% पर तरक्की करता देख रहा था, मगर इस हुकूमत की नाअहली के बाद माशी नुकसान हुआ। जब आपके डेवलपमेंट बजट की स्पेस कम होती है तो आप नए मंसूबे शुरू नहीं कर सकते, बल्कि आप जारी मंसूबों को भी वसाइल फराम नहीं कर सकते। यही नतीजा निकला है कि हर शोबे के अंदर जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स थे वो पूरी तरह मुतासिर हुए हैं।
मोहम्मद जुबैर ने कहा कि जब टीम नाकाम हो जाए तो असल नाकामी का जिम्मेदार कप्तान होता है। अगर आप सारे प्लेयर्स को, ओपनिंग बैट्समैन को, वन डाउन को, फास्ट बॉलर को, सबको निकाल रहे हैं और कह रहे हैं ठीक नहीं हो रहे और मैं ठीक करके छोड़ूंगा, इसका मतलब है कप्तान को निकालने का टाइम आ गया। अगर क्रिकेट बोर्ड होता तो मेरा ख्याल है श्योरली फैसला करता, लेकिन इस वक्त जिनके हाथों में है वो अभी शायद उन्होंने फैसला नहीं किया कि कप्तान को बदलने का वक्त है। सेमिनार से आयशा गौस पाशा, मिफ्ताह इस्माइल, इंजीनियर खुर्म दस्तगीर और बिलाल अजहर कैनी ने भी खिताब किया। नवीद अकबर, आज न्यूज, इस्लामाबाद। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं कि तनख्वाहों की अदायगी के लिए कर्ज लेने वाली पीटीआई हुकूमत मुआशी महाज पर बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। पीटीआई हुकूमत ने गंदम की रिकॉर्ड पैदावार का दावा किया, लेकिन आटा 28% महंगा हो गया। मुर्गी के गोश्त की कीमतों में एक साल के दौरान 60% तक के इजाफे का फायदा पीटीआई की अशराफिया ने उठाया। पूरे जनूबी एशिया में 10.9% की शरह के साथ पाकिस्तान में सबसे ज्यादा महंगाई है। हुकूमत का फीकस आमदनी ज्यादा दिखाने के लिए पुरानी मर्दमशुमारी की आदाद-ओ-शुमार इस्तेमाल करने के झूठ का पोल खुल चुका है। मामले खुसूसी फिरदौस आशिकवान कहती हैं, बजट पर अपोजिशन को ये परेशानी है कि तबाह हुई मैशत को हुकूमत बहाल करने में कैसे कामयाब हो गई। 11 जमातें मिलकर अगर अच्छी अपोजिशन नहीं कर सकती तो वो हुकूमत कैसे कर सकती हैं। चचा और भतीजी का मैच खेला जा रहा है। चचा और भतीजी जो मैच खेला जा रहा है, शीन वर्सेस नून, उस मैच से पहले आप फारिग हो जाएं, फिर आप हुकूमत की तरफ उंगलियां उठाएं, हुकूमत की पॉलिसीज पे तनकीद करें। जो 11 जमातें मिल के अपोजिशन अच्छी ना कर सकी, अवाम बारीक बीनी से देख रहे हैं कि वो हुकूमत कैसे बेहतर कर सकती हैं। वज़ीर आज़म की जानिब से बनाए गए कर्जा कमीशन का क्या हुआ, इसकी रिपोर्ट कब आएगी? क्योंकि उस दौर में तो आप लोग ही मईशत संभाल रहे थे। आज न्यूज ने वज़ीर खजाना से सवाल किया तो शौकत तरीन ने कहा कि रिपोर्ट जब आएगी सब पता चल जाएगा। कि हमें ये प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक बात बड़ी कही थी कि जो कर्जे हैं वो 6,000 अरब से 24,000 अरब पिछले 10 साल में हो गए। उसके ऊपर उन्होंने एक डेट कमीशन भी बनाया और इस दौर में ये जो पिछले 6,000 से 24,000 अरब जो कर्जा गया था उसमें चल रहे हाफिज शेख साहब जो हैं वो भी आपके बराबर में मौजूद हैं। तो उस डेट कमीशन का क्या हुआ, क्या उसकी फाइंडिंग्स थी? क्योंकि वो कर्जा 24,000 से अब 42,800 अरब क्रॉस कर चुका है। अदनान मियां, मैंने आपको पहले बताया, मेरे ख्याल में एक सवाल मेरे से कोई डेट कमीशन के ऊपर हुआ था, मैंने कहा रिपोर्ट अभी नहीं आई, जैसे आएगी वो आपसे शेयर हो जाएगी और ये भी पता चल जाएगा कि हमारे दौर में जितना बढ़ा है क्या वो उतनी तेजी से बढ़ रहा है जितना पहले बढ़ा था, वो भी सामने आ जाएगी। स्टेट बैंक भी मईशत में बेहतरी की नवीद सुना रहा है, जिसके मुताबिक बड़ी सनतों की तरक्की 14 साल की बुलंद सतह 10.4% पर पहुंच गई। रवा माली साल जुलाई से दिसंबर तक खरीफ की अहम फसलों की पैदावार और खिदमात के शोबे में बेहतरी आई। ताहम कपास की पैदावार 35 साल की कम तरीन सतह 77 लाख बिल्स पर आ गई। स्टेट बैंक का कहना है कि पहली छमाही में महंगाई कम हुई, ज़र मुबादला के ज़खायर में 1 अरब 30 करोड़ डॉलर इजाफा हुआ। मुल्क में इक़्तिसादी सरगर्मियां बहाल हो रही हैं। अजनास की आलमी कीमतें बढ़ने से दरामदात पर दबाव बढ़ सकता है। स्टेट बैंक की रवा माली साल की दूसरी तिमाही से मुतालिक जायजा रिपोर्ट जारी कर दी। बीडीएम सरबराह मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि इज्तिमाई इस्तीफे न देना हुकूमत को वक्त देने के मुतरादिफ है। इस्तीफे न दिए तो हुकूमत की मुद्दत बढ़ती रहेगी। हम 25 जुलाई 2018 के मौक़िफ़ पर कायम हैं। स्वात में तारीखी इज्तिमा होगा। कराची में 29 जुलाई को बड़ा जलसा होगा। ठीक है, खबरें भी शामिल करेंगे लेकिन इस ब्रेक के बाद। आज के साथ रहिए।